हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत इंस्टीट्यूट पर। इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। जो सवाल आपको होमवर्क में दिए गए थे उसके नोट्स व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करवा दिए गए थे। उसी के आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसी चैप्टर से रिलेटेड और कौन कौन से न्यू टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपका चैप्टर कौन सा चल रहा था? आपका चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं। कौन सा चल रहा था चैप्टर? वास्तविक संख्याएं। इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने पर बात हो गई थी और अंडर रूट के अंदर की संख्याओं को अपरिमेय कैसे सिद्ध करना उस पर बात हो गई थी। अंडर रूट की कुछ संख्याओं पर आज हम बात अभी फिर से करेंगे। आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको पहले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो उससे 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो में कि 1656 तथा 4025 आपको कौन सा भी चैप्टर फर्स्ट चल रहा था? का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से एचसीएफ की गणना करो। तो पहले आपको ये चीज समझनी होगी इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या चीज। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि भाज्य, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि भाज्य बराबर भाजक, क्या भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जो आपका भाज्य होता है भाजक और भागफल के गुणनफल तथा और जो शेषफल है उसका योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रमेयिका के माध्यम से यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से आपको ये सिद्ध करना है, मतलब आपको एचसीएफ
की गणना करनी है। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए 1656 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 40/25। ये आपका क्या है, भाज्य। क्या है ये, क्या है आपका भाज्य। ये चीज क्या है आपकी, भाजक। ये क्या है चीज आपकी, भाजक। ये क्या था, भाज्य। ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका, ये होगा आपका भागफल और शेषफल आपका जो बचेगा यहाँ पे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। क्या, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो देखिए, इसको अगर हम करेंगे तो 2 टर्म्स में जाएगा, कितना आएगा, बारह 11 देखिए 3 आया, यहाँ पे 1 आया और 7 आया। इसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 1656 से, तो ये भी 2 टर्म्स में जाएगा, 2 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। ये 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 713 आ गया आपका। ये आपका 3 टर्म्स में चला जाएगा, 3 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। फिर इसको जब 230 पे डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10, और जो आपका ये जिससे आपका रिमाइंडर 0 आ गया, क्या, जिससे आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपका 0 आ गया, तो उसी का भाजक क्या होता है, एचपीएफ होता है। तो इधर देखिए, आप इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 40/25, देखो सर्वप्रथम 40/25 तथा 1656 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करने पर। तो क्या हुआ, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 40/25 तथा 1656 में प्रयोग करने पर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, भाज्य, लिख दिया भाज्य। इसके बाद क्या लिखेंगे, भाजक, आपका ये हो गया भाजक, गुणे भागफल, ये हो गया भागफल। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे शेषफल आपका कितना आया था, 713। पुनः 1656 तथा 730 में प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करने पर। तो क्या हुआ, देखिए सर्वप्रथम
25 तथा 1656 में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके देख लिया है। ठीक है, तो ये आपका भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया तथा ये शेषफल हो गया। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि आपका भाज्य जो है ना किसके बराबर होना चाहिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये क्या कहती है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है। अब देखो अभी तो आपका शेषफल 0 आया नहीं, तो एक बार फिर से अप्लाई करवा दिया इन्होंने, नहीं करवा दिया, देखो ना एक बार फिर से अप्लाई करवा दिया। अब देखो हम क्या कर लिखेंगे, 1656 यानी कि भाज्य, भाजक हो जाएगा 713 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल क्या हो जाएगा आपका 230। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद क्या करेंगे, पुनः 730 तथा 230 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करने पर, आप इतना नोट कर लीजिए, नहीं तो अभी फिर देख लीजिए, कोनो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ये मोस्टली ईयर्स पे मान के चलिए हर फिट में, देखिए हर फिट में तो नहीं कर सकते, लेकिन हर साल एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। ठीक है, अब वो किस फिट में लग जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर साल इस तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तो मोस्टली आता ही आता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है अभी हम लोग उन पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जैसे आज आपका पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पे बात करेंगे, फिर थर्ड पे बात करेंगे, फोर्थ पे बात करेंगे, फाइव पे बात करेंगे। तो आपके हर साल मोस्टली आते हैं क्वेश्चन, जैसे 2024, 23, 22, और मैं मोस्टली मान के चलिए अपने चैनल पर प्रीवियस क्वेश्चन को ही सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे PYQ सॉल्व करना चाहते हैं वो भी मान के चलिए, अगर उनको सवाल आते हैं तो फिर सवाल केवल नोट कर लें, या फिर आप केवल अनसॉल्व सॉल्व कीजिए, बाकी मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए ये पर्याप्त है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपके इस तरह क्वेश्चन मान के चलिए मोस्टली ईयर्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मान के चलिए 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हर फिट में मान के चलिए लगता चला आता है। ठीक है, और 2020 में मान के चलिए तो क्लियर है कि 2020 में आया ही आया है, लेकिन मोस्टली इस तरह क्वेश्चन ये सवाल नहीं होगा तो डिजिट चेंज होगी, बाकी सवाल आते रहते हैं। उसी फिट में आपको तरह तरह के नए न्यू सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ सवाल आज होमवर्क पर भी दूंगा, और उसका आपको जो भी हमारे मान के चलिए होमवर्क पर सवाल दिए जाते हैं उनके नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिए, और जो लोग भी नए पर्सन वीडियो देखें वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है, इधर का साफ कर रहे हैं, उधर को देख। देखिए 223 पे जब हम 730 को, यहाँ पर 13 है, ठीक है, 713 को डिवाइड करेंगे तो समथिंग 3 टर्म्स में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 230 हो जाएगा, और ये 10 टर्म्स में चला जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे पुनः 513 और 230 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हमने यूज किया ना, तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या उठाएंगे, भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक 230 जो है आपका, भागफल जो आपका 3 है, और जो शेष फल है आपका 23 है, इसके बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का 230 तथा 23 में प्रयोग क्या होगा, करने पर, तो क्या हो जाएगा आपका, 230 आ जाएगा पूरा आंसर, मतलब भाज्य आ जाएगा आपका, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब चूंकि शेषफल है आपका क्या है, 0, तो HCF आपका क्या होगा, 23, क्या होगा, भाजक होगा आपका, यही होगा HCF। ठीक है, और जब तक आपका 0 नहीं आ जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि जब तक शेषफल आपको शून्य न प्राप्त हो जाए, तब तक आपको दोनों छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो मान के चलिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको पहले का था, इसके बाद का आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं कि सिद्ध करो कि
अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है सिद्ध कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट की जितने अंदर की जितने भी मुख्तलिफ संख्या होती है जिनका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है, मान के चलिए अंडर रूट 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इस तरह की संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है जो अंडर रूट में लिखी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें से बताइए आप लोग। हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो क्या इसे मैं पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बताइए आप लोग, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? नहीं समझ में आया? ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिख लिया कि नहीं? नहीं लिखा। अब जब इस तरह से इसको लिख लिया तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? p बराबर 3q रूट में, और दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग, आपका क्या हो गया, p² बराबर 3q²। 3q² हो गया तो p² 3 से विभाजित है। तो p भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो a बराबर मान लीजिए, p बराबर मैंने क्या मान लिया, 3r, जहां r एक क्या है, पूर्णांक है। जहां r एक क्या है, पूर्णांक है। नहीं समझ में आ रहा? और ये जो p का मान है इसको मैंने क्या कर दिया, समीकरण यहाँ पे क्या मान लिया, 1। और इस p का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो मैंने समीकरण 1 में रख दिया तो 3r² हो जाएगा, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 3q²। अब 3r² के स्थान पर क्या हो जाएगा, 9r², 3q², तो इससे कट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप मैं क्या लिख सकता हूं कि 3r² बराबर q²। तो q² 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होगा। तो q भी 3 से विभाजित होगा। अतः
इससे स्पष्ट है कि P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अच्छा मान के चलिए जैसे 3 इससे भी विभाजित हो रहा है, मान 3Q को भी विभाजित कर रहा है और 3P को भी विभाजित कर रहा है। जब 3P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है तो दोनों में एक एक खंड, तो इसका मान के चलिए कॉमन है ना। अगर इन दोनों में 3 कॉमन नहीं मिलेगा तो 3Q को विभाजित कैसे कर सकता है और P को विभाजित कैसे कर सकता है? मान के चलिए जैसे PQ स्क्वायर को 3 विभाजित अगर कर रहा है तो P को भी कर रहा है, अगर अब Q स्क्वायर को भी 3 विभाजित कर रहा है तो Q को भी कर रहा है। नहीं बात समझ में आई? और जब इन दोनों को कर रहा है 3 विभाजित तो इन दोनों में एक एक तो कॉमन है ना। नहीं समझ में आ रही बात? तो इससे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है, जो कि पूर्ण विरोध में है कि A व B अभाज्य पूर्णांक है, अतः √3 एक अपरिमेय, क्या अपरिमेय संख्या होगी। नहीं समझ में आई बात? नहीं क्लियर है? बताइए क्या बात आप लोगों को नहीं क्लियर है? बताइए आप लोग, क्या नहीं समझ में आया? क्या चीज समझ में नहीं है इसमें? बताइए क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया? बताइए, देखिए एक बार और देख लीजिए, ठीक है। सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो पहले आप लोग ये क्लियर कीजिए ये परिमेय संख्या कौन कौन सी होती, किस तरह पे होती है कि जिन्हें मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो मैंने इसको P/Q के रूप में क्या किया? लिख दिया। नहीं समझ में? इसके बाद मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और मान के चलिए फिर इसके बाद P बराबर √3Q आया और दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कर देंगे तो फिर P² बराबर 3Q² आ गया। और P² अगर 3 पे विभाजित है तो P भी 3 पे विभाजित होगा। और तो इसके बाद मैंने एक नया पूर्णांक ले लिया R, जहाँ R एक पूर्णांक है और यह हम P का यह मान समीकरण 1 में रख दिया जिसको हमने मान लिया था, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको काट लिया, मान लीजिए 3 से 9 कट गया तो आपका 3R² इक्वल Q² आया। अब 3R² Q² तो Q² 3 को विभाजित करता है, Q² को 3 जो है वो 3 पे विभाजित होता है तो Q भी 3 पे विभाजित होगा। जब P और Q दोनों 3 पे विभाजित हैं तो मान के चलिए कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो मिल ही जाएगा 3 का, और मिलेगा नहीं तो कटेगा कैसे फिर?
तो एक वैल्यूनिष्ठ गुणनखंड है इसका, जो कि एक पूर्ण विरोध में है कि ए व बी एक से अभाज्य पूर्णांक है। तो इस कथन से विरोधाभास प्राप्त होता है, जिससे कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि भाई पूर्ण रूप से विरोध में है, विरोधाभास है मान के चलिए। और इससे इस तथ्य का विरोध प्रकट होता है, प्राप्त होता है, जिससे मान लीजिए जब विरोधाभास में तो इससे इस तथ्य का क्या विरोध प्रकट होगा, और जिससे √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप लोग, जिससे इस तथ्य का क्या प्रकट होता है, विरोध। विरोध इसका इस तथ्य का क्या प्रकट होता है, विरोध प्रकट होता है। जिससे √3 एक अपरिमेय संख्या है होगी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार आने के काफी चांस हैं, क्योंकि √3 और अब 5 का पूछ सकता है आपसे, 2 का पूछ सकता है, तो क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से आएंगे आपके। ठीक है, तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन आज जैसे मैंने सॉल्व करवा दिया है, और बाकी मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए बोले दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको इनका सोल्यूशन जो है ना हमारी व्हाट्सएप चैनल पर इनका अपलोड करवा दीजिएगा, और भी व्हाट्सएप चैनल पर काफी सारे सवालों को मान लीजिए डाल दिया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर भी जो भी इंफॉर्मेशन जाती है तो मुफ्तली वहाँ पे भी काफ़ी अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो भी अगली क्लासेस होंगी, मान के लिए अभी तो खैर सब्सक्राइबर जिस वक्त हमारे चैनल के 100 पूरे हो जाएंगे तो जो भी लाइव की क्लासेस होंगी तो उनका भी नोटिस आपको मिलता रहेगा इससे। ठीक है, आप व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इन दोनों क्वेश्चन से अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स हमारा चालू रहता है। ठीक है, तो आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और कल मान लीजिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो भी हमारा वीडियो आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर अब हम आपको बताएंगे जो आपका सेकंड चैप्टर है। अभी इसमें मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन अभी और भी बाकी रह गए। ठीक है, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, अगर कोई चैप्टर फर्स्ट की आती है तो मैं उनको ऐड करवा दूंगा, नहीं तो वो आपको नोट्स के तौर पर व्हाट्सएप चैनल पर हमारे आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।